अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का, जिसका नाम है गोल्जी। प्यारे बच्चों, गोल्जी को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि इट इज अ स्टैक, ये एक ढेर लगा हुआ है फ्लैटेंड मेम्ब्रेन्स सैक्स का। छोटे छोटे पैकेट्स हैं, सैक्स हैं, छोटे छोटे बैग हैं जिनका ढेर लगा हुआ है, और हर एक बैग को नाम दिया जाता है सिस्टर्नी एंड इज कॉल्ड गोल्जी। इस पूरे ग्रुप को क्या नाम देंगे? गोल्जी। प्यारे बच्चों, ये एक सैक है, यानी कि एक सिस्टरना है, ये दूसरी सिस्टरना है, तीसरी सिस्टरना है और ये चौथी। तो ये एक स्टैक बना हुआ है फ्लैट मेम्ब्रेन्स का, इसको नाम दिया जाता है गोल्जी। और प्यारे बच्चों, एवरेज 5 to 8 सिस्टर्नी एक गोल्जी के अंदर होती है। जिस सेल ने ज्यादा सेक्रीशंस करनी होती हैं उसके अंदर इसकी तादाद ज्यादा होगी, जिसने कम सेक्रीशन करनी होती है उसके अंदर इसकी तादाद कम होगी। तो प्यारे बच्चों, डिस्कवर किया था इसको कैमिलो गोल्जी ने 1898 के अंदर, जब वो एक न्यूरॉन के सेल को स्टडी कर रहा था। जब उसने इसको स्टडी किया तो उसने देखा कि इसके अंदर एक खास किस्म के मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं और उसने उसको नाम दे दिया गोल्जी का। प्यारे बच्चों, अकरेंस किन किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं यूनिसेलुलर फ्लैजेलेट्स के अंदर, यानी कि जो प्रोटिस्टा है, आपने प्रोटिस्टा वाले पढ़े हुए हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो कह रहा है कि उसके अंदर 60 सिस्टर्नी तक बड़ा गोल्जी हो सकता है। इसी तरह प्यारे बच्चों, एनिमल सेल्स के अंदर 10 to 20 सिस्टर्नी हो सकती हैं। इस तरह की 10 से 20 सिस्टर्नी हो सकती हैं। और इसके अलावा बच्चों, प्लांट्स के अंदर ये इस तरह एक लार्ज गोल्जी नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे गोल्जी डिस्पर्स हुए होते हैं पूरे सेल के अंदर, क्योंकि उनका कुछ एक्स्ट्रा काम भी है, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे बच्चों। तो इन स्कैटर्ड स्टैक्स को, जो छोटे छोटे स्टैक्स हैं, स्मॉल स्टैक्स हैं, ढेर है, हम उनको प्लांट्स के अंदर डिक्टायोसोम का नाम दे देते हैं। मुझे ये बात आपने याद रखनी है, गोल्जी का ही दूसरा नाम है डिक्टायोसोम, लेकिन ये प्लांट्स के अंदर स्पेसिफिकली इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि छोटे छोटे बहुत सारी गोल्जी बिखरी हुई होती है एक सेल के अंदर, इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं डिक्टायोसोम का। प्यारे बच्चों, अभी हम इसके पार्ट्स की तरफ चलेंगे कि जो गोल्जी है इसके पार्ट्स कौन कौन से। प्यारे बच्चों, पार्ट से भी पहले एक बात डिस्कस करना चाहता हूं आपसे कि गोल्जी हम कहते किसको है, इसका मेन फंक्शन क्या है। प्यारे बच्चों, गोल्जी को सेल का पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है। कुछ लोग तो इसको कहते हैं ये तो ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। प्यारे बच्चों, ट्रैफिक पुलिस का क्या काम होता है, पोस्ट ऑफिस का क्या काम होता है? वो पार्सल लेता है पोस्ट ऑफिस वाला और उसके ऊपर स्टैंप लगाता है और उसको किसी दूसरी जगह पर भेज देता है। इसी तरह प्यारे बच्चों, ट्रैफिक पुलिस वाले क्या करते हैं बच्चों? ट्रैफिक पुलिस वाला गाड़ियों को कंट्रोल कर रहा होता है, सिटी ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा होता है, और इसी तरह ये भी सेल ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा होता है। ये बता रहा होता है कि कौन सी वेजिकल ने, कौन से पैकेट ने कहां पर जाना है, आया कि उसने साइटोप्लाज्म के अंदर रहना है, आया कि उसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाना है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी बाहर, यानी कि सेल से भी बाहर जाना है, सेक्रेशन करनी है उसकी, यही तो इसके काम है। तो प्यारे बच्चों, एक एमसीक्यूज भी पूछा जाता है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी, एंड दैट इज द सेक्रेशन। ये सेल से चीजों को बना बनाकर बाहर फेंकता है। कैसे बाहर फेंकता है बच्चों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो चीज भी बननी है वो पहले गोल्जी के पास से तो आनी है, इसी ने उसके ऊपर टैग लगाना है, इसी ने उसको मॉडिफाई करना है और उसको ट्रांसपोर्ट कर देना है। वही बेसिकली ये गोल्जी के साथ अटैच होगी और गोल्जी से आगे। तो पहले बच्चों, पार्ट्स के हवाले से बात करें तो गोल्जी के दो पार्ट। नंबर 1, एक पार्ट को कहते हैं सिज पार्ट, सिज, या हम इसको कहते हैं फॉर्मिंग फेस। फॉर्मिंग फेस इसको क्यों कह देते हैं बच्चों? फार्मिंग फेज इसको इसलिए, सिस फेज इसलिए कह देते हैं इसको क्योंकि ये कलेक्ट करता है, कलेक्ट वेजिकल्स कमिंग फ्रॉम, जो आ रही होती हैं, कमिंग फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहां पर कलेक्शन होगी तो मॉडिफिकेशन शुरू हो जाएगी, और जब भी मॉडिफिकेशन होती जाएगी तो बेटा उसको आगे भेज दिया जाता है। समझ लीजिएगा, ये आपकी वेजिकल है। इस वेजिकल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन्स को बना दिया है, प्रोटीन को बनाकर ये भेज देगा गोल्जी के पास, एक पैकेट के अंदर पैक करके गोल्जी के अंदर ये रिलीज करेंगे अपने कंटेंट फॉर्मिंग फेज की तरफ। इसको फॉर्मिंग फेज कहते हैं, जो कहां पर होगा, जो टुवर्ड्स द न्यूक्लियस होगा,
जिसकी साइड न्यूक्लियस की तरफ होगी या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होगी, मैं उसको नाम दूंगा कि ये फॉर्मिंग फेस है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। और दूसरा इसका पार्ट है ट्रांसफेज, या इसको एक और नाम भी दिया जाता है मैचुरेशन फेज। यहां पर चीजों को मैच्योर करके आगे भेज दिया जाता है। बच्चों यहां पे जब भी इसने अपने कंटेंट यहां पर फेंक दिए हैं, मॉडिफाई करके इसको एक नए पैकेट के अंदर पैक करके और उसकी लोकेशन या उसकी जो डेस्टिनेशन है वो फाइनल करके उसको आगे भेज दिया जाता है। तो अब जिस पोर्शन से, जिस साइड से इसको मैच्योर किया जाता है, हम उसको कहते हैं मैचुरेशन फेज या ट्रांस फेज का नाम दिया जाता है। प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट्स जो भी आएंगी पीछे से, प्रोडक्ट्स यहां पर पैक की जाएंगी एंड ट्रांसपोर्ट कर दी जाएंगी इस साइड। और प्यारे बच्चों, ये साइड किस साइड पे होगी? ये होगी टुवर्ड्स दी, गैस करें व्हाट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ इसका फेस होगा। ये आपके सामने बना हुआ है गोल्जी। इसका एक फेस तो न्यूक्लियस की तरफ है और एक फेस इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है। बच्चों, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ फेस है, मैचुरेशन फेस है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है, वो उसका फॉर्मिंग फेज है। बच्चों, तो अभी हमारा अगला टॉपिक तो यही शुरू हो जाता है भाई कि जी बताएं इसके फंक्शंस क्या हैं, गोल्जी के फंक्शन क्या है। शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जी नोट लिख दो फंक्शंस ऑफ गोल्जी के। गोल्जी के जी फंक्शन लिख दो, शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा, लॉन्ग भी आएगा, तो इसी तरह हेडिंग देंगे बच्चों। तो फंक्शन के लिए पहले मैं एक फ्लो शीट बना देता हूं, उसके बाद फिर उसको डिटेल में भी देखते हैं। प्यारे बच्चों, नंबर 1 फ्लो शीट के सबसे पहले है कलेक्ट वेजिकल। वेजिकल को कलेक्ट करेगा फ्रॉम ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। भाई फिर क्या करेगा? फिर उसको मॉडिफाई करेगा। फिर क्या करेगा जी? मॉडिफाई करने के बाद उसको टैग लगाएगा। टैग करने के बाद फिर उसको पैक करेगा और पैक करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा। अरे बच्चों, क्या ये कोई फंक्शन एक वेयर हाउस के जैसा नहीं लग रहा है, एक गोदाम के जैसे नहीं लग रहा, जिसपे एक दफा पूरा सामान उस गोदाम के अंदर आता है, फिर उसको टैग किया जाता है, पैक किया जाता है और आगे सिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ये तो किसी वेयर हाउस के जैसा है। तो बच्चों, कुछ लोग इसको ट्रैफिक पुलिस, पोस्ट ऑफिस और कुछ लोग तो इसको वेयर हाउस का नाम दे देते हैं। तो आइए देखते हैं कि भाई ये कौन कौन सी मॉडिफिकेशन करता है। तो सबसे पहला नंबर 1 मॉडिफिकेशन जो है उसका नाम है ग्लाइकोसाइलेशन। एंड व्हाट इज ग्लाइकोसाइलेशन? प्यारे बच्चों, पहले भी पढ़ाया आपको, ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब है कि जब प्रोटीन के ऊपर अटैच कर देगा कार्बोहाइड्रेट्स को, तो कार्बोहाइड्रेट की एडिशन को ग्लाइकोसाइलेशन ही तो कहते हैं। भाई ये बन जाएगा आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बन जाएगा बच्चों? ग्लाइकोप्रोटीन्स बन जाएगा। और फिर इसी तरह अगर लिपिड्स आ जाते हैं तो भाई लिपिड के साथ जब कार्ब्स को ऐड कर देगा, कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट को, तो वो बन जाएंगे ग्लाइकोलिपिड्स। तो बच्चों ग्लाइकोलिपिड्स बनाएगा ये। यही तो मॉडिफिकेशंस हो रही हैं इसकी। इसके अलावा ग्लाइकोसाइलेशन के अलावा प्यारे बच्चों ये इन्वॉल्व होता है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जितनी भी प्रोटीन्स अटैच होती हैं, उसके ऊपर जितने भी लिपिड्स अटैच होते हैं, वो आपका गोल्जी ही तो बनाता है। फिर बच्चों एक और इसका फंक्शन देख लेते हैं, नंबर 3 इसका फंक्शन है और सबसे मेन जो इसका फंक्शन है वो तो यही है, सेल सेक्रीशन। सेल की सेक्रीशन में इसका बड़ा अहम रोल है। सेल में जो चीजें बनती हैं उस चीज को बनाकर सेल से बाहर फेंकने का नाम तो सेल सेक्रीशन ही है। मिसाल के तौर पर प्यारे बच्चों मिसाल ले लेते हैं पेनक्रियाज की। पेनक्रियाटिक सेल जो है, कुछ सारे नहीं, कुछ पेनक्रियाटिक सेल जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड वाला जो इसका पोर्शन है, वो बनाते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। अब वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ये कौन बना रहा है बच्चों? ये डाइजेस्टिव एंजाइम बना रहा है आपका गोल्जी। और इन गोल्जी को इस गोल्जी के अंदर वेसिकल के अंदर पैक करके और यहां से पेनक्रियाटिक सेल से इनको बाहर निकाल दिया जाता है और फिर वो एक डक्ट जो है, एक नाली, उसको आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ ले आती है। और प्यारे बच्चों एक और मिसाल दे देता हूं आपको न्यूरॉन सेल की। आपके जो न्यूरॉन्स सेल्स हैं
प्यारे बच्चों न्यूरॉन सेल्स भी खास किस्म के केमिकल रिलीज करते हैं जिनको कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स, जो आपके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहे होते हैं, कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। एक और बड़ी अहम मिसाल दे देता हूं आपको प्यारे बच्चों, मेमोरी ग्लैंड वो ग्लैंड जो दूध बनाते हैं प्यारे बच्चों, वो कैसीन प्रोटीन जो होती है, कैसीन प्रोटीन जो दूध की प्रोटीन होती है, वो गोल्जी ही तो बनाता है। फिर इसी तरह प्यारे बच्चों एक और मिसाल दे देते हैं, आपके इंटेस्टाइन के अंदर कुछ सेल होते हैं जिनको नाम दिया जाता है गॉबलेट सेल। ये प्रोड्यूस करते हैं म्यूकस। क्या प्रोड्यूस करते हैं? जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को महफूज रखते हैं बच्चों। अब एक और इसका बड़ा अहम फंक्शन है, पहले भी पढ़ाया बच्चों आपको, वो है सेल वॉल की फॉर्मेशन, सेल वॉल की सिंथेसिस, यानी कि रोल ऑफ गोल्जी इन प्लांट्स के अंदर इसका क्या रोल है ये देखना है। आपको पता है कि जो पेक्टन है, सेल वॉल की जो पेक्टन है, वो कौन बनाता है? गोल्जी ही तो बनाता है। और प्यारे बच्चों हेमीसेलुलोज कौन बनाता है? भाई प्यारे बच्चों हेमीसेलुलोज भी गोल्जी ही बनाता है। और एक और बड़ा अहम फंक्शन है, और वो हमारा है नंबर 5 पे इसका जो फंक्शन आएगा, और वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी होगा, और वो है लाइसोसोम। प्यारे बच्चों लाइसोसोम एक डाइजेस्टिंग ऑर्गेनल है। आपके सेल के अंदर एक ऐसी ऑर्गेनल है जो डाइजेशन का काम करती है। सेल के अंदर जो भी फूड जाएगी उसको डाइजेस्ट करेगा, वो कौन है? लाइसोसोम। और कौन बना रहा है इसको? बेटा गोल्जी ही तो बना रहा है इसको। तो ये समझ लीजिएगा ये गोल्जी है, और इसने ये लाइसोसोम बनाकर ये सेल के अंदर घूमता फिरता रहेगा। गोल्जी पूरे सेल के अंदर ये गश्त करेगा, और जहां पर भी इसको फूड मिलेगी उसको पकड़ के डाइजेस्ट कर लेगा, या कोई सेल का कोई पार्ट है तो उसको पकड़ कर भी डाइजेस्ट कर लेगा। बच्चों इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो भी प्रोड्यूस करता है कौन? डाइजेस्टिव एंजाइम्स पैदा करता है आपका गोल्जी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर इसके फंक्शंस एंड होते हैं, और हमारा नया टॉपिक शुरू होता है लाइसोसोम। तो आए लाइसोसोम को देखते हैं डिटेल में। जी बच्चों अब हम शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनल जिसका नाम है लाइसोसोम। प्यारे बच्चों लाइसोसोम वर्ड आपको बता रहा है कि ये 2 लफ्जों के साथ मिलकर बना हुआ है। लाइसो का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, और सोमा का मतलब होता है बॉडी। ये एक ऐसी बॉडी है बच्चों जो डाइजेशन का काम करती है, जो सेल के अंदर सब्सटेंसेस को तोड़ेगी, फूड सब्सटेंसेस को तोड़ेगी। प्यारे बच्चों इसलिए इसका नाम क्या रखा? लाइसोसोम। डिस्कवर किया डी डॉग 1949 के अंदर। प्यारे बच्चों स्मॉल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। अब यहाँ पर जो सिंगल मेम्ब्रेन है ये एमसीक्यूज पूछा जाता है। आपको पता है आपकी सेल के अंदर कुछ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स हैं, कुछ सिंगल मेम्ब्रेन है, कुछ नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं। प्यारे बच्चों फॉर एग्जांपल लाइसोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, और आपको पता है कि आपकी गोल्जी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ये भी सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स हैं। तो बहरहाल बच्चों एक डाइजेस्टिव ऑर्गेनल है, इसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं हम ऐसे एंजाइम्स को जो कि डाइजेशन का काम करते हैं, जो सेल की डाइजेशन करेंगे। पहले बच्चों सबसे पहले मैं आपको इसके फॉर्मेशन के बारे में बताता हूं कि भाई ये लाइसोसोम बनते कैसे, ये इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, फिर इसके फंक्शन की तरफ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों फॉर्मेशन का एक फ्लो शीट बना देता हूं, फ्लो शीट को नोट किया करें। बच्चे पूछते हैं कि चीजें भूल जाती हैं। बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक $1 मिलियन ट्रिक बताना चाहता हूं। सबसे पहले नोट्स बनाया करें, जो भी टॉपिक आप सुन रहे होते हैं उसके नोट्स बनाएं, फ्लो शीट बनाएं उसकी, और पूरे एक चैप्टर की फ्लो शीट आपके पास होनी चाहिए। 2-3 पेजेस के ऊपर आपको पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। उससे क्या होगा, आप एक दफा याद करेंगे और उसके बाद जस्ट आप फ्लो शीट को देखेंगे और आपका ब्रेन उसको प्रोसेस करता रहेगा और तमाम रिवीजन हो जाएगी। और दूसरी चीज अरे बच्चों टेस्ट बहुत अहम है, बार बार टेस्ट दिया करो। और प्यारे बच्चों अगर आप टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अल्बर्ट साइंस एकेडमी फॉरेचो गुजरात में आप फिजिकल क्लासेस में आकर टेस्ट देकर अपनी तैयारी कर सकते हैं और मैक्सिमम नंबर जो है वो स्कोर कर सकते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपकी एवेल्युएशन की जाएगी। एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए कितना टाइम दरकार होता है, आपको टाइम को कैसे मैनेजमेंट करना है ये बताया जाएगा प्यारे बच्चों, और कौन से कंटेंट हमें लिखने होते हैं जरूरी, ये बातें बताई जाएंगी। प्यारे बच्चों ये बहुत जरूरी है टेस्ट है। तो आइए चलते हैं अपने वापस टॉपिक की तरफ। बात कर रहे थे फॉर्मेशन की, तो फ्लो शीट यहाँ पर बना रहे हो फॉर्मेशन की। भाई फ्लो शीट तो वैसे ही है,
ये कहानी शुरू होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और फिर ये कहानी जाएगी गोल्जी के पास, और गोल्जी से फिर ये बनेगा प्राइमरी लाइसोसोम। प्यारे बच्चों याद रखना है, हम यहाँ पर दो टर्म यूज करेंगे, प्राइमरी लाइसोसोम्स एंड सेकेंडरी लाइसोसोम। जो अभी बिल्कुल गोल्जी से फ्रेशली तैयार होंगे हम उनको नाम देंगे प्राइमरी लाइसोसोम। बच्चों इसके लिए एक और वर्ड भी यूज किया जाता है, हम इसको एक नाम देते हैं वर्जन लाइसोसोम का नाम भी दे सकते हैं इसको। प्यारे बच्चों बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, इसलिए हम इसको प्राइमरी या वर्जन लाइसोसोम का नाम देंगे। तो बच्चों इसके अंदर होगा क्या, इसकी कंपोजिशन क्या होगी ये देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है जी, राइट ए नोट ऑन एंजाइमेटिक कंपोजिशन ऑफ लाइसोसोम। तो फिर क्या लिखेंगे बच्चों उसके अंदर, हमें पता है कि इसके अंदर मौजूद है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम वो एंजाइम जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और इनकी तादाद है 40 से 50। आपकी बुक ने लिखा हुआ है 40 से 50 तक इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। अब कौन से एंजाइम है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, कौन से एंजाइम होते हैं बच्चों, ऐसे एंजाइम जो लो पीएच पे काम करते हैं। आपकी बुक ने लिखा हुआ है 4.8 पीएच पे काम करने वाले हैं, यानी कि आपके लाइसोसोम की पीएच कितनी हुई 4.8। याद रख लेना, एमसीक्यूज है बच्चों। और इसके बाद अब ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम की कुछ एग्जांपल भी तो ले लेते हैं भाई। अगर आपसे कोई पूछ ले भाई हाइड्रोलिटिक एंजाइम की कुछ एग्जांपल दे दो, तो याद रखना ये 40 एंजाइम, ये वो यहाँ पर हर वो एंजाइम होगा जो किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को तोड़ सकता है। सेल के अंदर कौन से कंपाउंड हो सकते हैं जी, सेल के अंदर है जी प्रोटीन्स। भाई प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम भी इधर है जी। सेल के पास क्या है, सेल के पास है कार्बोहाइड्रेट। भाई कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला भी एंजाइम यहाँ पर है। फिर लिपिड मौजूद है, भाई लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला भी एंजाइम है जी। न्यूक्लिक एसिड मौजूद है जी, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाला एंजाइम भी यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है इनके, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले को बोलेंगे प्रोटीएजिस। क्या नाम दे देंगे प्यारे बच्चों, प्रोटीएजिस। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वालों को ग्लाइकोसाइडेजिस, और प्यारे बच्चों लाइपेजिस। लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले लाइपेजिस, और न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिएजिस। प्यारे बच्चों ये एंजाइम यहाँ पर मौजूद है जो डाइजेस्ट करेंगे कोई भी फूड का मॉलिक्यूल है उसको। तो पीएच भी नोट कर ली हमने, एमसीक्यू से पूछा जा सकता है। प्यारे बच्चों अभी हम इसके फंक्शंस की तरफ जाएंगे। फंक्शंस, तो फंक्शन है इसके नंबर वन फंक्शन है इसका सेलुलर डाइजेशन। प्यारे बच्चों नंबर 1 कौन सा है, सेलुलर डाइजेशन। सेलुलर डाइजेशन का मतलब है कोई भी फूड पार्टिकल अंदर जाएगा, समझ लो ये फूड है, फूड जाएगी कहां पर, सेल के अंदर, इन द फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल। वो फूड वैक्यूल की शक्ल में अंदर चली जाएगी, और फूड वैक्यूल के साथ जुड़ जाएगा प्राइमरी लाइसोसोम, और प्राइमरी लाइसोसोम जब इसके साथ मिल जाएगा तो बन जाएगा सेकेंडरी लाइसोसोम। और फिर क्या होगा प्यारे बच्चों, जब सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाएगा तो यहां पर होगी क्या, डाइजेशन। और जब डाइजेशन हो जाएगी तो यूजेबल फूड है वो तो सेल एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो वेस्ट होगा प्यारे बच्चों, वेस्ट को निकाल दिया जाएगा एक्सोसाइटोसिस की मदद से आउटसाइड ऑफ द सेल। अब ये सारी बातें मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझ लीजिएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लाइसोसोम बनकर आ गया गोल्जी के पास, गोल्जी ने इसको फर्दर प्रोसेस किया है, फाइनलाइज कर दिया है। तो बच्चों ये मेरे पास जो लाइसोसोम बना है इसको नाम दूंगा प्राइमरी लाइसोसोम। लो जी, मीनवाइल सेल ने कोई चीज खा ली है, समझ लो यहां पर बाहर से कोई बैक्टीरिया आ गया है, कोई फॉरेन छोटा सा सेल आ चुका है, कोई प्रोटीन आ चुकी है। तो बेटा जब ये अंदर जाने की कोशिश करेगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है यहाँ पर वो इनवर्ड पिंच हो जाएगी, इसको कहते हैं इनवेजिनेशन हो जाएगी। इनवेजिनेशन जब होगी तो यही फूड इसके अंदर आ जाएगा, और जब बच्चों ये फूड इसके अंदर आ जाएगा तो ये बड ऑफ होकर ये अंदर चला जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये जो अभी मेरे पास स्ट्रक्चर बना है इसको नाम दिया जाएगा फूड वैक्यूल का, और फूड वैक्यूल और प्राइमरी लाइसोसोम का मिलाप हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। क्योंकि हर वक्त प्राइमरी लाइसोसोम इसी ताक में तो होता है कि भाई ये किसी फूड वैक्यूल को ढूंढे और उसको पकड़े और खाए और सेल को एनर्जी प्रोवाइड कर सके। तो प्यारे बच्चों जब भी ये दोनों मिलेंगे तो ये इस तरह फ्यूज हो जाएंगे। ये जब दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो अपने कंटेंट्स जो हैं वो इसके अंदर रिलीज कर देंगे एक दूसरे के साथ। तो ये जी फ्यूजन हो चुका। अब फ्यूजन जब होगी
तो ये जो फूड का पार्टिकल है इसके ऊपर हमला कर देंगे आपके प्राइमरी लाइसोसोम के एंजाइम और इसको तोड़ना शुरू कर देंगे बच्चों। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है मेरे पास, इसको नाम दिया जाएगा सेकेंडरी लाइसोसोम। क्या नाम दिया जाएगा इसको? सेकेंडरी लाइसोसोम। और यहां पर होगी डाइजेशन। तो जब बच्चों डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी, ये डाइजेशन कंप्लीट हो गई, तो यूजफुल सब्सटेंसेस जो थे वो तो सेल जज़ब कर लेगा, जबकि जो वेस्ट है वो उसी तरह वापस जनाब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ आके अटैच होगा और अपने कंटेंट्स को बाहर फेंक देगा। और इस बाहर फेंकने के फिनोमेना को नाम दिया जाता है एक्सोसाइटोसिस। ये उसका पहला फंक्शन है। तो प्यारे बच्चों, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि सेलुलर डाइजेशन जिन सेल्स के अंदर ज्यादा होती है वहां पे लाइसोसोम भी बड़े ज्यादा अबंडेंट होंगे। तो बड़ी एक नोट लिख देता हूं भाई, लाइसोसोम्स आर अबंडेंट। कहां पर अबंडेंट होंगे? उन सेल के अंदर जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल प्यारे बच्चों, लीवर के सेल के अंदर, किडनी के सेल के अंदर, इवन यूट्रस के सेल के अंदर। प्यारे बच्चों, यूट्रस के सेल भी, जो फीमेल का बच्चादानी होती है उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स, बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको यूट्रस डाइजेस्ट करती है। वो जो यूट्रस के सेल उसको रिमूव करते हैं उस वेस्ट को, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए यूट्रस के अंदर भी होते हैं। तो इन सेल के अंदर ये बहुत ज्यादा अबंडेंट होते हैं। प्यारे बच्चों, एक और बात करते हैं, फिर दूसरे फंक्शन की तरफ जाते हैं। दूसरा इसका फंक्शन है बच्चों ऑटोफेगी। ऑटो का मतलब है खुदकार और फेगस का मतलब होता है ईट करना। फेगस का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? ईट करना, अपने ही कंटेंट को ईट कर लेना। प्यारे बच्चों, बाज का तो ओल्ड वोर्न आउट पार्ट जो है सेल के, उनकी डाइजेशन कर देता है कौन? प्यारे बच्चों, लाइसोसोम। उसी तरह, और जब वो लाइसोसोम जो अपने पार्ट को डाइजेस्ट करेगा, हम उसको नाम दे देंगे ऑटोफेगोसोम। एंड ऑटोफेगोसोम इज एक्चुअली द सेकेंडरी लाइसोसोम। वही जो हमने ऊपर पढ़ा है सेकेंडरी लाइसोसोम है। समझ रहे हो बात को बच्चों? मैं समझा देता हूं इधर डायग्राम की मदद से। भाई समझ लो, ये वैक्यूल है, ये लाइसोसोम यहां पर बन चुका है और उसके अंदर मौजूद है आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और भाई आपके सेल के अंदर एक ऑर्गेनल है, सपोज कर लें जी इधर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है और ये माइटोकॉन्ड्रिया ओल्ड हो चुकी है, यानी कि अब इसकी जरूरत नहीं है, काफी काम कर करके थक चुकी है, अब इसकी जरूरत नहीं रही सेल को। तो क्यों ना इसके कंटेंट्स को डाइजेस्ट करके दोबारा इसको रिसाइकल कर दिया जाए, इससे एनर्जी हासिल की जाए, उसकी फूड कंटेंट को किसी और काम की चीज बनाने में इस्तेमाल कर दिया जाए बच्चों। तो इसलिए ऐसा पॉसिबल है कि ये लाइसोसोम अब किसकी तरफ मार्च करना शुरू कर दे? माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। याद है इसको क्या कहेंगे बेटा? इस लाइसोसोम को, इसको नाम देंगे प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है जी। अब जब भी इसको इसकी तरफ जाएगा और फिर इसको क्या कर देगा बच्चों? इसको कर देगा एनगल्फ, खा देगा इसको। अब जब भी इसको खाएगा तो अब ये जो स्ट्रक्चर बना है मेरे पास, इसको नाम दे देंगे ऑटोफेगोसोम। तो याद रहा जी कि डेफिनेशन पूछी जाती है व्हाट इज ऑटोफेगोसोम, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ऑटोफेगी। तो आपने ये बातें बता देनी। अब यहां पर क्या होगा? उसी तरह ये अपने कंटेंट्स को रिलीज करेंगे, एंजाइम को रिलीज करेंगे और वो इस माइटोकॉन्ड्रिया को जनाब खाना शुरू कर देंगे, खा के डाइजेस्ट करके वेस्ट मटेरियल को उसी तरह एक्सोसाइटोसिस से बच्चों क्या करेंगे? बाहर निकाल दिया जाता है। और अब एक और बड़ा अहम इसका फंक्शन है, एंड दैट इज द ऑटोलाइसिस। प्यारे बच्चों, जब एक सेल की जरूरत ना हो, एक सेल को खत्म करना हो, आपको पता है कि सेल को खत्म करने के लिए एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है जिसको नाम दिया जाता है एपोप्टोसिस। चलो सुन लेते हैं, देख लेते हैं। एक फिनोमेना जिसका नाम है एपोप्टोसिस। आगे वर्ड जाकर आप दोबारा पढ़ोगे। इसको कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का मतलब ये हुआ कि जब सेल खुद डिसाइड करेगा कि भाई मैंने अब मरना है। और एक है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस वो फिनोमेना है जिसके अंदर क्या होगा कि भाई टिश्यू इंजरी होगी। टिश्यू इंजरी या सेल की जब इंजरी होगी तो दोनों सूरतों में क्या होगी प्यारे बच्चों? सेल की डेथ होगी। अब जब सेल की डेथ होगी तो इस डेथ के बाद या इस डेथ के दौरान इन सेल को खत्म करने का जो काम है वो भाई लाइसोसोम करता है। मिसाल के तौर पर लाइसोसोम क्या करेगा प्यारे बच्चों? इन्वॉल्व होगा इन सेल डेथ। और मैं आपको बता रहा हूं सेल डेथ कितनी तरह की होती है बच्चों?
एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल, जब सेल खुद डिसाइड करेगा कि अब मुझे मरना चाहिए, वीक हो सकता है, एबनॉर्मल सेल हो जाता है, तो ऐसे में सेल जो है वो अपने सुसाइड कर लेता है, तो इसको कहते हैं एपोप्टोसिस। और दूसरा है कि आपको कोई इंजरी हो गई है, भाग रहे हो, किसी जगह पर चोट लग गई है, टिश्यू डैमेज हो गए हैं, तो बेटा ये भी सेल डेथ हो चुकी है। अब ये जो सेल मर रहे हैं, ये मर चुके हैं, इनको खत्म करवाना या इनको मारने का अमल में हिस्सा लेने का नाम क्या है? ऑटोलाइसिस। ऑटो खुद, कार, और लाइसिस उसको तोड़ना, अपने ही सेल को ब्रेक डाउन करना। तो प्यारे बच्चों, इन्वॉल्व इन सेल डेथ। और इसमें मिसाल बड़ी अहम है। फॉर एग्जांपल प्यारे बच्चों, एक फ्रॉग का लार्वा है। प्यारे बच्चों, फ्रॉग के लार्वे के पास आपको पता है कि इसके पास गिल्स होते हैं, इसके पास फिन्स होते हैं। तो इन फिन्स को और टेल को रिमूव करने, फ्रॉग लार्वा जो है वो टेल को रिमूव करने एंड फिन्स को रिमूव करने के लिए सहारा लेता है किसका? ऑटोलाइसिस। और इसी तरह प्यारे बच्चों, ह्यूमंस के अंदर भी जब हमारी मामा के पेट के अंदर होते हैं, तो हमारी जो उंगलियां होती हैं, इनके दरमियान स्किन होती है, वेबिंग होती है, तो इसको स्किन को रिमूव करवाया जाता है एपोप्टोसिस के। और इस एपोप्टोसिस में साथ हेल्प कर होता है ऑटोलाइसिस, यानी कि लाइसोसोम के कंटेंट निकलेंगे और इसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे और सेल खत्म हो जाए। प्यारे बच्चों, आपकी बुक ने एक बड़ी अहम बात लिखी हुई है। उसने कहा है कि अगर ये इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए उसने 2 बीमारियों का जिक्र किया है कि अगर भाई इनमें से कोई एक एंजाइम सिंगल भी मिसिंग हो, तो ऐसे में उसके नताइज जो है वो बड़े ज्यादा सीवियर हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब इस अहमियत को उजागर करेंगे कि अगर लाइसोसोम का कोई एंजाइम मिसिंग होगा तो उसके क्या नताइज हो, और इससे हमें इस अहमियत का अंदाजा होगा कि लाइसोसोम कितना जरूरी है मेरे सेल के लिए। प्यारे बच्चों, स्टोरेज डिजीजेस नाम दिया जाता है, क्योंकि जब एक मिसिंग होगा, पर्टिकुलर एंजाइम मिसिंग होगा, वो मौजूद नहीं होगा, तो जिस चीज को उसने तोड़ना था वो तो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी, उससे बन जाएगी कुछ डिजीजेस। मिसाल के तौर पर टे सैक्स डिजीज एक कंजेनिटल डिजीज है। कंजेनिटल डिजीज का मतलब होता है जो बाय बर्थ हो, एट द टाइम ऑफ बर्थ वो डिजीज मौजूद हो। प्यारे बच्चों, उसमें एक एंजाइम मिसिंग है, यानी कि लाइसोसोमल एंजाइम मिसिंग है। उसका नाम है हेक्सोसामिनिडेज ए या हेग्स ए के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं बच्चों। ये ग्लाइकोलिपिड की ब्रेकडाउन करेगा, तो जब ये मिसिंग होगा तो ब्रेकडाउन भी नहीं होगी और ग्लाइकोलिपिड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए। अब जब ब्रेन के अंदर ग्लाइकोलिपिड एक्यूमुलेट होना शुरू होंगे बच्चों, तो ब्रेन जो है वो उसकी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। मेंटल रिटार्डेशन, पागल होना शुरू हो जाएगा बच्चा, पैरालिसिस हो जाएगी, बॉडी पार्ट्स मूव नहीं कर पाएंगे, और ब्लाइंडनेस हो सकती है, देख नहीं सकता बच्चों, और रिटार्डेड ग्रोथ होगी। अपनी तीसरी ही बर्थडे से पहले डेथ हो जाती है। दूसरी डिजीज है हमारे पास ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2, और इसको पॉम्पिस डिजीज भी कहते हैं। ये भी कंजेनिटल है, बाय बर्थ है बच्चों। इसमें जो एंजाइम मिसिंग है उसका नाम है अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम। ये ग्लाइकोजन को तोड़ता है ग्लूकोज के अंदर, यानी कि ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और प्यारे बच्चों, जब ये मिसिंग होगा तो इसकी ब्रेकडाउन नहीं होगी। और आपको पता है कि ग्लाइकोजन तो स्टोर होता है आपके मसल्स के अंदर और लीवर के अंदर, और जब ये टूटेगा नहीं तो ये लीवर और मसल के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाएगा, और उससे लीवर बड़ा एनलार्ज हो जाएगा, बैली एनलार्ज हो जाएगी, लेकिन बॉडी वीक, और बॉडी वीक होने से, यानी कि मसल वीक होने से हार्ट फेलियर के भी चांसेस है। प्यारे बच्चों, ये भी अगर अनडिटेक्टेड रहे तो 3 इयर्स तक बेबी की डेथ हो सकती है। प्यारे बच्चों, इसमें भी बेबी की जो डेवलपमेंट है वो सही से नहीं हो पाती। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इस टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से समझा होगा। फिर याद रखिएगा बात कि नोट्स बनाएं, चीजों को नोट करें, लिखें, और लिखने से चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहती है। प्यारे बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।